भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल रूस की यात्रा पर पहुंचे हैं। इस दौरान रूस और भारत की दोस्ती देखने को मिली। डोभाल ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। मुलाकात भी कोई ऐसी वैसी नहीं रही। पुतिन और डोभाल की अकेले में मीटिंग हुई, जिसमें दोनों एक साथ मेज पर दिखे। हाल ही में पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा से जुड़े संदेश भी डोभाल ने पुतिन को दिया। ये दिखाता है कि भारत नहीं चाहता कि पीएम मोदी की यात्रा का किसी तरह का कोई और अर्थ रूस की ओर से निकाला जाए। मुलाकात के दौरान रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि वो इस साल के अंत तक कागाज में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पीएम मोदी का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने भारतीय पीएम के साथ द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है। रूसी सरकारी मीडिया आउटलेट स्पुतनिक और तास ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि राष्ट्रपति पुतिन ने डोभाल के साथ मुलाकात के दौरान पीएम मोदी से बातचीत की इच्छा जताई है। विदेश मंत्रालय ने साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल गुरुवार को सेंट पीटर्सबर्ग में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिले। डोभाल 10 से 12 सितंबर तक होने वाले ब्रिक्स और ब्रिक्स प्लस उच्च स्तरीय सुरक्षा अधिकारियों की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचे थे। अजीत डोभाल की रूस यात्रा ऐसे समय पर हुई है जब यूक्रेन का युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा है। यात्रा के दौरान यूक्रेन के युद्ध और शांति प्रयासों पर चर्चा की उम्मीद है। रूसी राष्ट्रपति ने इसी महीने की शुरुआत में कहा था कि चीन, भारत और ब्राजील यूक्रेन पर संभावित शांति वार्ता के मध्यस्थ के तौर पर काम कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि संघर्ष में फंसे 6 भारतीयों को रूस में हाल ही में रिहा कर दिया है। रूस में रिहा किए गए कुल भारतीयों की संख्या अब 45 पहुंच गई है। डोभाल जब रूस में हैं तो वहीं दूसरी ओर विदेश मंत्री एस जयशंकर जिनेवा पहुंचे हैं। यहां उनसे एक बातचीत में सवाल किया गया कि आखिर ब्रिक्स की जरूरत क्यों है। इस पर उन्होंने करारा जवाब दिया। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि अगर G20 के अस्तित्व में रहते हुए G7 अस्तित्व में आ सकता है तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि ब्रिक्स का अस्तित्व न हो। उन्होंने कहा कि आपने हमें अपने क्लब G7 में शामिल नहीं होने दिया, इसलिए हमने अपना ब्रिक्स बनाने की स्थापना ब्राजील, रूस, भारत और चीन ने की थी और दुनिया की GDP का 27% कंट्रोल करते हैं। जनवरी 2024 में 5 नए देश ईरान, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात और इथियोपिया भी इसमें जोड़े गए। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।